नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। वैशाख मास 14वां अध्याय। मैं हर एक अध्याय इस चैनल पर डालती हूँ, आप अवश्य सुनिए। वैशाख मास में हर एक अध्याय को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तो इसे जरूर सुने। मेरे चैनल पर सभी अध्याय पड़े हुए हैं। इसके पश्चात राजा पूछने लगा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म वो संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं और वे ही बहुत कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैश्वी माया में मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग के पुत्र कीर्तिमान, बड़ा यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों को मान करने वाले और एक राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, दोपहर के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप गुरुजी से यह सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। राजा को आता देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेट के थक कर आपके आश्रम की तरह आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपांग किए हो किंतु वैशाख का आदर नहीं किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वे प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम की भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता, वो अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु की पूजा करके अपने घर को गया और वहां वैशाख मास के सब धर्म करने लगा। राधे राधे, धन्यवाद। अगला अध्याय अगले वीडियो में अवश्य सुनिएगा। इसे वैशाख मास में नित्य सुना जाता है। इसके सुनने से भी
पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वही यह अध्याय, यह सुनने का, महात्मा सुनने का फल मिलता है। इसलिए वैसे ही अवश्य सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।